हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, आप सबको मैं स्वागत करती हूँ बहुत प्यार से डिवाइन एनर्जी के साथ स्टार सिड मैसेंजर 777 टैरो चैनल के अंदर। मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर बात करेंगे आपके सवाल के ऊपर। मतलब जो भी सवाल आपके मन में हैं, जिस सवाल को लेकर आप यूनिवर्स से कंफर्मेशन ढूंढ रहे हो, एक आंसर ढूंढ रहे हो कि इस सवाल के लिए यूनिवर्स की तरफ से, कॉस्मोस की तरफ से क्या यस है या फिर कुछ और आपको सुनने की ज़रूरत है या फिर नो है। जो भी सवाल हैं, जो भी उसका जवाब है, वो मैं यहाँ पर चैनल करूँगी। ठीक है, तो उस यस और नो सेशन के लिए आपको चूज करना पड़ेगा कार्ड्स इंट्यूटिवली। तो कार्ड नंबर 1 क्या है द सन। ओके, कार्ड नंबर 2 है जस्टिस कार्ड, कार्ड नंबर 3 है यहाँ पर द हर्मिट कार्ड, एंड कार्ड नंबर 4 यहाँ पर है द चैरियट कार्ड। जो भी सवाल है वो सवाल आपको फ्रेम कैसे करना है जिससे आपको यस और नो में जवाब मिले। कैसे होगा ये काम, कब होगा ये काम, ऐसे नहीं पूछना है, रादर ऐसे पूछना है कि क्या ये काम होगा, क्या इस टाइम के अंदर ये काम होगा, या फिर क्या ये पर्सन मेरा सोलमेट है, या फिर जो भी। ठीक है, क्या से आपको फ्रेम करना है ये सवाल जो भी आपके मन में है। और ये सवाल आपको 3 बार अपने मन में, अपने दिमाग में रिपीट करनी है। और उसके बाद कार्ड्स को देखना है, आंखें बंद करनी है और फोकस करना है कि कौन सा कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है इंट्यूटिवली। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएगा, जिस टाइम स्टैम्प के थ्रू आपको अपना रीडिंग मिल जाएगा। एंड यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सिड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइस, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए। आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आप लोगों के लिए यस और नो सेशन विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय पाल नंबर 1 व्यूअर्स, कैसे हो गाइस आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी द सन का कार्ड चूज किया है, शुरू करते हैं आपके सवाल को लेकर। यहाँ पर एनर्जी चैनल करते हैं, देखते हैं आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं अभी, उस सवाल को लेकर मदर यूनिवर्स को क्या कहना है। मैं सबसे पहले तो यहाँ से चेक करूंगी आपके लिए इस साइकिक यूनिवर्स आंसर्स जो मैंने चैनल किया था और यहाँ पर मैंने लिख के रखा था, उनचित से आज आपकी मैसेज हम चैनल करेंगे। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट टीम एंड माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू एंड थैंक यू। प्लीज़ मेरे पाइल नंबर 1 व्यूअर्स के लिए बता दें उनके मन में जो भी सवाल है उसका जवाब क्या है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Oh my God, it's a yes, your wish is being granted 1111। तो हो सकता है जो भी सवाल यहाँ पर आपने पूछा है उस सवाल रिलेटेड आपको बहुत 1111 दिखता है, या फिर हाल फिलहाल में आपको बहुत 1111 दिख रहा है, या फिर इस रीडिंग के बाद जब आप क्लेम करोगे तो यस 1111 बहुत दिखेगा। बट जो भी है आपका विश फुलफिल हो रहा है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस। एक्स्ट्रा कुछ अगर मुझे यूनिवर्स को बताना है, कुछ मैसेज चैनल करते हैं। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू माय स्पिरिट टीम एंड माय स्पिरिट गाइड्स। कुछ एक्स्ट्रा मैसेज जो फाइल नंबर 1 को बताना है। नाइट ऑफ कप्स, आपके जो भी विश है या फिर जो भी क्वेश्चन आपने पूछा है उस क्वेश्चन का ख्याल रखा जा रहा है। अलग डायमेंशन में जो स्पिरिट्स हैं 5D में, जो स्पिरिट्स जिनके टास्क ही ये हैं, जिनको ये टास्क असाइन किया गया है कि आपको प्रोटेक्ट करना है, आपके विश को प्रोटेक्ट करना है, दे आर वर्किंग इन योर फेवर। आपके विश को, इस क्वेश्चन को, इस एरिया को प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो। सो डोंट वरी। कितना भी ऑब्स्टिकल्स, कितना भी चैलेंजेस, कितना भी
स्ट्रगल्स हाल फिलहाल में आपको क्यों ना देखना पड़े इस पर्टिकुलर क्वेश्चन रिलेटेड, एरिया रिलेटेड या फिर विश रिलेटेड, आपका ये जो विश है, ये जो एरिया है, ये प्रोटेक्टेड है, सो डोंट वरी। ओके, चलिए। हैव पेशेंस एंड ऑल्सो विद दिस कार्ड आपको बोला जा रहा है सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ से बाहर आ जाइए। आपके लिए सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स नहीं है। आपको जो बिलीव सर्व नहीं करते या फिर जो भी बिलीफ, जो भी चिंता, जो शब्द आपको लिमिटेशन में बांध देते हैं, उन शब्द का इस्तेमाल मत करें। जैसे कि शॉर्ट, पता नहीं क्यों मुझे शॉर्ट शब्द सुनाई दे रही हैं, तो अगर आप बातों बातों में शॉर्ट शब्द इस्तेमाल करते हो, ठीक है, या फिर आपके अफर्मेशंस में अगर शॉर्ट शब्द हैं, तो उन शॉर्ट शब्द को आप इस्तेमाल मत करें, ठीक है। या फिर आप अगर एफर्मेशन में नेवर नो का इस्तेमाल करते हो, दैट इज फॉर एग्जांपल, कभी कभार मैंने सुना है लोगों को ये बोलते हुए कि आई एम नॉट फेसिंग एनी डिफिकल्टी एनी मोर, ये एफर्मेशन में अगर आप बोलते हो देन मत बोलिए। नो, नेवर, इन शब्दों का इस्तेमाल मत करें। जो भी शब्द आपको लिमिट करते हैं, उन शब्दों का इस्तेमाल आप बिल्कुल भी मत करें, ठीक है। ओके, और कुछ अगर बताना है, और ये शब्द अगर किसी और के थ्रू आपको सुनने को मिल रहा है, जैसे कि बहुत इंटरेस्टिंग एक एग्जाम्पल मुझे अभी के अभी पता चला, मतलब याद आया। मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है, मैं कमेंट सेक्शन चेक करती हूँ। आप लोगों के लिए जो भी रीडिंग मैं लाती हूँ उसका कमेंट सेक्शन में चेक करती हूँ। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं जिनको पढ़ते ही मैं सच में बहुत लव फील करती हूँ, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी एक्सचेंज मैं फील करती हूँ, और ऐसा लगता है कि सच में इनको अबांडेंस नहीं मिलेगी तो किसको मिलने वाली है ना। इतना ब्यूटीफुल, इतना प्योरिटी के साथ वो एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। लेकिन ऐसे भी कुछ कमेंट्स होते हैं, क्या है बेसिकली, उस कमेंट को अगर बहुत ज़्यादा इंटरनलाइज मैंने कर लिया, तो मैं खुद उनके शब्द की वजह से एक लिमिटिंग बिलीफ्स में फंस जाऊंगी, मुझे पता है। तो मैं कुछ शब्दों को अपने अंदर इंटरनलाइज करती हूँ, कुछ शब्दों को नहीं, क्योंकि मुझे पता है उन शब्दों को अगर मैंने इंटरनलाइज कर लिया, देन मैं कभी भी आगे नहीं बढ़ पाऊंगी, या फिर कभी भी मैं अपने पोटेंशियल दिखा नहीं पाऊंगी। वहां पर मैं लिमिट हो जाऊंगी, कॉन्शियस हो जाऊंगी, तो उन कमेंट्स को मैं इग्नोर कर देती हूँ, ठीक है। तो ये बस एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया कि आपके लाइफ में भी ऐसा कुछ आ सकता है, ऐसा कुछ चल रहा है, जो सामने से आकर आपको कुछ बोला जा रहा है, कुछ शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है आपके लिए, जो आपको बहुत कॉन्शियस बना रहा है, जिस कॉन्शियसनेस की जरूरत नहीं है आपको। आप बिल्कुल परफेक्ट हो, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि आप परफेक्ट नहीं हो, आप नॉर्मल नहीं हो, आप जैसे काम करते हो, आप जैसे बात करते हो, उसमें नॉर्मलिटी नहीं है, एबनॉर्मलिटी है। तो उनको ये मतलब उनको ये प्रूव करने मत दीजिए कि आप क्या हो, उनको डिफाइन करने मत दीजिए कि आप क्या हो। जो भी शब्द, जो भी लोग आपको सेल्फ लिमिटिंग एक बाउंड्रीज में बांध रहे हैं, उन शब्दों से, उन लोगों से दूर ही रहे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप उनको हमेशा बोलो, बताओ कि झगड़ा करो, नहीं, बस डिस्टेंस मेंटेन करो, बस इग्नोर कर दो, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, आपको मदर यूनिवर्स ने बनाया है एंड मदर अर्थ ने एक्सेप्ट किया है। तो अगर मदर अर्थ ने, सबसे पहले तो मदर यूनिवर्स ने आपको बनाया है, इसका ये मतलब है कि आप परफेक्ट हो, ठीक है, जैसे भी हो परफेक्ट हो। मदर अर्थ ने आपको एक्सेप्ट किया, इसका ये मतलब है कि आपको, अगर उन्होंने, इस डिवाइन मदर अर्थ ने, गाया ने अगर एक्सेप्ट किया है, तो सब एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर कोई एक्सेप्ट नहीं करे तो वो अपने डिवाइन सेल्फ के साथ कनेक्टेड नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप लिमिटेड हो, ओके। चलिए, वाओ, रेसिप्रोकेशन, इस विश के लिए, इस एरिया के लिए, इस क्वेश्चन के लिए जो भी पूछा है, वहां पर रेसिप्रोकेशन है, आपको दिख जाएगा। अगेन, कुछ लिमिटेशंस, कुछ नेगेटिविटी को लेट गो करने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पर। कुछ ऐसे थॉट्स, कुछ ऐसे शब्द, या फिर कुछ ऐसा बिहेवियर, हैबिट है जो इस विश, इस क्वेश्चन के पाथ में ब्लॉकेज बन रहा है। थोड़ा सा मेडिटेट करो, अगर नहीं पता है
स्पिरिट से साइन मांगो, वो दिखा देंगे कि कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम को हटा दो। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उस प्रॉब्लम को हटा दो। यस, और अपने एनर्जी लीक को बंद करें। झगड़े से या फिर कोई कुछ बोल रहा है तो उसको सोचने से जो भी एनर्जी लीक हो रहा है, आपके एनवायरनमेंट में बहुत शोर है, आपके एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे एनवायरनमेंट में आप रहते हो या फिर आ जाते हो कभी कभार ऐसे लोगों के बीच में, ऐसे एनवायरनमेंट, या फिर कुछ ऐसे गाना सुनते हो जिससे आपकी एनर्जी लीक होती है, लो हो जाती है आपकी वाइब्रेशन। तो ऐसी चीज़ों को लेट गो करें। ठीक है, ये बोला जा रहा है। चलिए और भी देखते हैं आपके एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। ये कुछ एक्स्ट्रा गाइडेंस हैं जो आपको याद रखने हैं। सिर्फ इस यस को सुनने से ही नहीं होगा, गाइडेंस भी फॉलो करनी है। ठीक है, रेकी करो। ओके, रेकी करो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको रेकी आता है देन वो हर दिन करो, और अगर नहीं आता है देन किसी रेकी मास्टर से आप करवा सकते हो रेकी। ठीक है, आपके लिए अच्छा रहेगा। अपॉर्चुनिटी, यस, इस यस को प्रूव करने के लिए वो जो अपॉर्चुनिटी आपको चाहिए वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगा। वाओ, अगेन अगेन वन यस। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ से एक कार्ड मैं निकालूंगी आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। डेथ का ही एक और एक वर्जन है ये कार्ड, एवापोरेशन। मतलब जो अपने जिंदगी से एवापोरेट करने की जरूरत है, जिस चीज को, उसको एवापोरेट करो। जो इस यस के साथ रिजोनेट नहीं कर रहा है उसको एवापोरेट करो। ठीक है, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है। और एक कार्ड प्लीज। Comet is also a card which talks about wish is going to get fulfilled. एक विश जो है वो फुलफिल होने वाली है, सो प्रिपेयर हो जाइए। और लास्टली यहाँ से हम आपके साथ कौन से स्पिरिट गाइड कनेक्ट होना चाहते हैं और उनका क्या मैसेज है वो यहाँ से देखेंगे। आपके इस क्वेश्चन के लिए, इस डिज़ायर के लिए, इस एरिया के लिए कौन से स्पिरिट गाइड कनेक्ट होना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। ओ लॉर्ड शिवा, ओ माय गॉड महादेव जी, राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स। मैंने जो कहा कि लिमिट मत होइए, लिमिटेशन खुद को मत दीजिए। कोई कौन क्या बोल रहा है और कौन क्या आपको लिमिट कर रहा है, आपको यूनिवर्स ने बनाया है, तो आपके अंदर जो भी है उन्होंने दिया है। कोई भी इंसान उसको लिमिट नहीं कर सकता है। आपको बनाया गया है अनलिमिटेड, उस पावर को पहचानिए। डांस विद द यूनिवर्स, यस, यू हैव द पावर। स्टेप्स आर बीइंग गिवन, आगे बढ़ने के लिए रास्ते महादेव जी दिखाएंगे, आप बस उन पर भरोसा रखो। ओके, ओम नमः शिवाय हर एक दिन आप चैंट करो 108 टाइम्स नहाने के बाद। ओके, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, महादेव जी को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय। हेलो माय पाइल नंबर 2 व्यूअर्स, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। कैसे हो आप सब? अगर आप लोगों ने जस्टिस कार्ड को चूज किया है, शुरू करते हैं। देखते हैं आपके मन में जो भी सवाल है, उस सवाल की एनर्जी क्या निकल के आती है, उस सवाल को लेकर मदर यूनिवर्स को क्या कहना है। इज इट अ यस, नो और अ मे बी? और अभी हम चेक करेंगे इन साइकिक यूनिवर्स आंसर चीट से, क्योंकि यहाँ पर मैंने कुछ साइकिक मैसेजेस जो कि मैंने डाउनलोड किया था वो लिख के रखा था, तो यहाँ से आज मैं चेक करूँगी आपके लिए क्या गाइडेंस है या फिर क्या आंसर है। इज इट अ यस और अ नो, और कुछ मैसेज। या थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट टीम, माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। प्लीज़ मेरे पाइल नंबर 2 व्यूअर्स के लिए बता दें उनके मन में जो भी सवाल है उसके लिए आपका क्या आंसर है। इज इट अ यस और समथिंग एल्स? थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इट्स अ यस गाइज, वेरी सून आ रहा है यहाँ पर, बहुत जल्द, बहुत जल्द, क्योंकि आप रेडी हो।
एक न्यू साइकिल बहुत जल्द शुरू होने वाला है। इसी एरिया रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपने पूछा है बहुत जल्द वो आपके सामने आने वाला है, या फिर बहुत जल्द उसमें कुछ हलचल आपको देखने को मिलेगा, बहुत जल्द उसमें कोई न्यू बिगिनिंग आपको देखने को मिलेगा, कोई न्यू दरवाजा, कोई न्यू पोर्टल आपके लिए ओपन हो रहा है। वाओ, देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस। कुछ गाइडेंस जो कि आपको जानने की जरूरत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। स्ट्रेंथ, हिम्मत रखिए। अभी जो भी सिचुएशन चल रहा है, चाहे बहुत डिप्रेसिंग सिचुएशन हो, स्ट्रगल का सिचुएशन हो, जो भी सिचुएशन आपको डरा रहा है, फ्यूचर के बारे में सोचते वक्त बहुत डर लग रहा है, या फिर करंट सिचुएशन में जो भी चल रहा है उसको लेकर डर लग रहा है, जो भी डर है उस पर काबू पाने की कोशिश करें, हिम्मत रखने की कोशिश करें। ओके, ये जो स्ट्रगल है, ये जो भी चैलेंज हैं जो आप फेस कर रहे हो, या फिर जो भी डर है, फ्यूचर का डर जो भी है, वो हार मानने वाला है आपकी हिम्मत के आगे। इस कार्ड के साथ जैसे कि मुझे वो भी सुनाई दे रहा है कि आपके हार्ड वर्क पे कर रहा है। आपके हार्ड वर्क के आगे जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जो भी कार्मिक बैगेज हैं, वो सब कुछ हार मानने वाला है। आपकी जिंदगी में अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, किसी किसी के लिए मुझे पॉलिटिक्स सुनाई दे रहा है, पता नहीं क्यों, बट पॉलिटिक्स मुझे सुनाई दे रहा है। तो अगर ऑफिस पॉलिटिक्स चल रहा है, या फिर कहीं पर भी आपके लाइफ में पॉलिटिक्स चल रहा है, मैनिपुलेशन चल रहा है, वो हार मानने वाले हैं, क्योंकि आपकी प्योरिटी जीतने वाली है यहाँ पर, आपका सच जीतने वाला है यहाँ पर, जस्टिस अगेन। एंड कोई लीगल केस भी है तो भी जल्दी आप ही जीतोगे, वेरी सून। ये बर्डन खत्म होगा, ठीक है, ये बर्डन खत्म होगा। वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पर, कंप्लीशन। ये जो भी काम आपने शुरू किया है, या फिर जो भी सोच आपने शुरू किया है, उसका कंप्लीशन हो रहा है यहाँ पर। अगेन 10 जो नंबर है उसका भी एक मतलब होता है कंप्लीशन, जो कि मैंने बताया, एक बर्डन का एंड होना एंड न्यू बिगिनिंग शुरू होना, एक न्यू जगह, एक न्यू प्लेस, एक न्यू एनर्जी। ओके तो एक चीज तो कंफर्म है कि ये जो न्यू बिगिनिंग आने वाली है ना, ये न्यू बिगिनिंग बहुत सारे ऑप्शंस लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आपको बोला जा रहा है कि जरूरी नहीं है हर एक ऑप्शन आपके लिए सही हो। तो जब भी आप कोई ऑप्शन की तरफ जा रहे हो, प्लीज इंफॉर्मेशन अच्छे से कलेक्ट करें। जस्ट बिकॉज आप इस न्यू बिगिनिंग के लिए बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे, तो जो भी न्यू बिगिनिंग आ रहा है आप तुरंत उसी को ग्रैब करो, या फिर बहुत सारे ऑप्शंस में से जो बहुत ग्लिटर कर रहा है उसी ऑप्शन की तरफ आप जा रहे हो, जो बहुत टेम्प्ट कर रहा है उसी ऑप्शन के पास आप जा रहे हो, ठीक है। ये सही नहीं होगा। एक एग्जाम्पल देकर मैं बता सकती हूँ यहाँ पर, जैसे कि सपोज आपके पास अभी फिलहाल कोई जॉब नहीं है और आपने यहाँ पर पूछा है कि क्या मुझे जॉब मिल सकती है, तो यहाँ पर आया है यस वेरी सून। आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा हिम्मत रखिए, बहुत जल्द ये जो भी सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है वो हार मानने वाला है, आपका ये बर्डन खत्म होने वाला है। वर्ल्ड का कार्ड है, विच मीन्स दैट आपका कंप्लीशन आ रहा है, मतलब ये जो जॉब ना करने की जो एनर्जी है वो कंप्लीशन होगा, एंड बहुत सारे जॉब ऑफर्स आपके सामने आएंगे, सिर्फ एक नहीं, एक से ज्यादा, 2-3 आ सकते हैं। अभी
एक ऐसा ऑफर आपके सामने आ सकता है जहां पर सैलरी थोड़ी सी कम है, आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे थोड़ा सा कम। लेकिन एक ऐसा भी ऑफर आ सकता है जो बहुत ग्लिटर कर रहा है, मतलब बहुत ज्यादा सैलरी है, बहुत अच्छी डेजिग्नेशन भी दे रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम वो आपसे भी कुछ इन्वेस्टमेंट मांग रहा है। जैसे कि इतने पैसे यहाँ पर इन्वेस्ट करो, आपको रिटर्न में इतना मिलेगा। तो आप रिटर्न में क्या मिलेगा वो ग्लिटर देख के, वो इतना सैलरी मिलेगा, इतना डेजिग्नेशन मिलेगा, तो चलो ठीक है, इतना ही तो पैसा देना है, दे देते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आपको देखना है कि ऑल दैट ग्लिटर्स डजंट मीन कि इट्स गोल्ड, राइट। तो ये चीज आपको समझना है यहाँ पर। बस यही एक परख या फिर यही एक एग्जाम यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। बाकी यस, आपके पास आपके सामने दरवाजे ओपन हो रहे हैं, लेकिन कौन सा दरवाजा आप चूज कर रहे हो उसमें डिपेंड करेगा आपके आने वाले कॉन्सिक्वेंस। अगेन जस्टिस का यहाँ पर बात हो रही है। बट यस, आपने जो भी कहा है इसका आंसर यस आ रहा है। एक ऑप्शन के साथ यहाँ पर कुछ आ रहा है, या फिर एक डिसीजन यहाँ पर मेक करना हो सकता है। तो क्या डिसीजन आप ले रहे हो? कुछ ऑप्शंस, कुछ डिसीजंस आपको टेम्प्ट करेगा, ठीक है, आपको एक अलग ही इल्यूजन दिखाकर आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो इल्यूजन सच हो। तो थोड़ा सा वेट करें, थोड़ा सा रिफ्लेक्टिव बने, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, आपको अपने आप पता चल जाएगा अपने इंट्यूजन से भी एंड इंफॉर्मेशन से भी कि कौन सा आपके लिए सही है एंड कौन सा नहीं। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। लेकिन तब ना नहीं बोलना है कि नहीं नहीं नहीं, शायद मैं ही गलत हूँ, शायद ये सही है, शायद वो गलत है, जो मेरे इंट्यूजन से गलत बोला जा रहा है वो शायद गलत नहीं है, वो सही ही है। ये नहीं करना है, फिर गलत करोगे, ठीक है। ये भी आपके लिए आ रहा है। चलिए ओके, और भी देखते हैं आपके एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, रोमांस। ओके, रोमांस के बारे में कुछ पूछा होगा आपने, क्यों अगर पूछा है देन वो आ रहा है। A lot of romance coming in your life. Ask your angels. Yes, again वही एनर्जी है कि जब भी कंफ्यूज फील हो उस न्यू बिगिनिंग में, जब भी कुछ चूज करने में, डिसीजन लेने में कंफ्यूज फील हो, आस्क योर एंजल्स, दे विल आंसर यू। ओके, वो आपको बता देंगे कि वो आपको साइन दे देंगे कौन सा आपके लिए सही है एंड कौन सा नहीं। उस पर बस भरोसा करना है। यहाँ से देखते हैं इवेपोरेशन अगेन। ये जो भी आने वाला है आपके सामने, जो भी अपॉर्चुनिटी या फिर जो भी ऑप्शंस, ठीक है, इस यस के साथ ये ऑप्शन, ये चॉइसेस जुड़ी हुई हैं, क्योंकि इस, जैसे कि ये कहा जा रहा है आपको कि आप डिसिसिव पावर को अपनाओ, आपको ये मिल जाएगा। आपके सामने दरवाजे खुल गए हैं, अभी आप दिखाओ यूनिवर्स को कि आप डिसिसिव पावर में हो। तो इस यस के साथ एक और एक एनर्जी भी आ रही है यहाँ पर, ब्यूटीफुल एनर्जी। वो ये है कि आपके लाइफ से, आपके सेल्फ से इनडिसिसिवनेस को हटाया जा रहा है। क्या इवोपरेट हो रहा है आपके लाइफ से, आपके सेल्फ से? इनडिसिसिवनेस, क्योंकि आपको डिसीजन लेना पड़ेगा यहाँ पर। इस एरिया रिलेटेड, इस क्वेश्चन रिलेटेड यस तो है, लेकिन कोई डिसीजन भी अटैच्ड है इसके साथ, कोई चॉइस भी अटैच्ड है इसके साथ, ठीक है। तो वो आपको लेना पड़ेगा, तो ही जाकर आप आगे बढ़ पाओगे। ओके, चलिए और भी देखते हैं। लास्टली आपके साथ कौन से वो स्पिरिट गाइड हैं जो कनेक्ट होना चाहते हैं और कोई मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। Gaia, wow, Mother Earth. Be mindful of the planet, come back to Earth, stay grounded. ये जो भी चॉइसेस आ रहे हैं, या फिर ये जब भी मैं बोल रही हूँ कि चॉइसेस आएंगे, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, यस तो है,
बहुत, लेकिन एक दरवाज़ा नहीं, एक से ज़्यादा दरवाजे ओपन हो जाएंगे। इससे और ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। आपको बोला जा रहा है आप थोड़ा सा माइंडफुलनेस एनर्जी मेंटेन करोगे, थोड़ा सा और ज़्यादा माइंडफुल हो जाओगे तो देखते ही पता चल जाएगा। आप आपकी इंट्यूजन आपको तुरंत तब तब के तभी आपको गाइड करने वाली है कि कौन सा रास्ता आपके लिए सही है, कौन सा नहीं। यू जस्ट नीड टू बी अवेयर इनफ। आपको उतना अवेयरनेस खुद में रखना है कि आपको पता चल जाए, आपको सुनने को मिल जाए कि यस दिस इज व्हाट माय इंट्यूजन इज सेइंग। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मदर अर्थ के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, नेचर के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, ठीक है, फ्लोर पे बैठकर। सो एनीवे दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। कॉन्ग्रेचुलेशंस क्योंकि आपको यस मिला है। बट अगर अच्छी लगी है ये रीडिंग देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, मदर अर्थ को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3 व्यूअर्स, कैसे हो आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी द हर्मिट कार्ड को चूज किया है, शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग। देखते हैं आपके मन में जो भी सवाल हैं उस सवाल को लेकर मदर यूनिवर्स को यहाँ पर क्या कहना है, आपके स्पिरिट गाइड्स को यहाँ पर क्या कहना है। इज इट अ यस और समथिंग एल्स? लेट्स सी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। आज हम इन चिट से चेक करेंगे आपके सवाल की एनर्जीज, बेसिकली आपके सवाल के आंसर्स, साइकिक यूनिवर्स आंसर्स। ये आंसर्स मैंने साइकिक डाउनलोड से आई मीन लिखा था। साइकिकली मैंने कुछ डाउनलोड किया था और उसके ऊपर बेस करके मैंने ये चिट्स बनाए थे। तो इसके थ्रू, इसके हेल्प से ही आज मैं चैनल करूँगी। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन स्पिरिट टीम, माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। प्लीज़ मुझे गाइड करते हैं। थैंक यू सो मच। और माय पाइल नंबर 3 व्यूअर्स, थैंक यू। उनके मन में जो भी सवाल हैं प्लीज़ उस सवाल को, जो भी जवाब की ज़रूरत है प्लीज़ वो दे दीजिए। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कुछ मैसेज वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं, मुझे ऐसा महसूस हुआ। सिर्फ येस और नो नहीं, कुछ और भी मैसेज। ओके, दैट्स अ ग्रेट थिंग। वाओ, यस, 777 नंबर है। लक इज इन फुल सपोर्ट। लक का फुल सपोर्ट है आपके साथ। चलिए मैसेज देखते हैं, क्योंकि मैं जब प्रे कर रही थी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि सिर्फ ये नहीं, आपके लिए मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। बट एनीवे कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपके लिए यस आ गया। और अगर यस ही सुनना था तो फिर तो बढ़िया है, और अगर यस नहीं सुनना था देन आप मैनिफेस्ट करो, ठीक है। क्योंकि आपके लिए यहाँ पर मैसेज ये आया है कि लक इज इन फुल सपोर्ट। तो आप जो भी मांग रहे हो उसमें लक काम करेगा। मैसेज देखते हैं। थैंक यू सो मच। मून, किसी और के आई डोंट नो, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज हैं। कितनों के साथ ये पर्टिकुलर मैसेज रेजोनेट करने वाला है मुझे नहीं पता, लेकिन आपको अगर अंदर ऐसा महसूस होता है कि आपको अगर इस पर्सन का सपोर्ट नहीं मिला तो आप कैसे आगे बढ़ पाओगे, या फिर आपको अगर ज़िंदगी में कोई ना मिला तो आप कैसे ज़िंदगी बिता पाओगे, या फिर इस काम में अगर वो उन्होंने हाँ नहीं किया तो आपका काम कैसे बनेगा, या फिर अगर कोई क्लाइंट के लिए आप वेट कर रहे हो कॉल का, एक यस का वेट कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि अगर उन्होंने यस नहीं किया तो ये कैसे होगा। पहले तो इस डर को हटाओ। इस यस को, मैंने कहा ना कि इस यस के साथ बहुत सारे मैसेजेस वो आपको देना चाहते हैं मदर यूनिवर्स, क्योंकि उनको जैसे कि पता है कि सिर्फ ये यस नहीं, इसके साथ गाइडेंस फॉलो करना है आपको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहले इस डिपेंडेंट होने की जो ऊर्जा है, या फिर आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, आपको किसी का हेल्प की ज़रूरत है, वो हेल्प नहीं मिला तो आप इसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, ये अगर आप सोचते हो तो इस शैडो सेल्फ को हील करें, शैडो वर्क करें। आपको बनाया गया है
मदर यूनिवर्स की तरफ से, राइट। मतलब मदर यूनिवर्स ने आपको बनाया है, वो आपके सोर्स हैं, उनके अलावा कोई और आपका सोर्स नहीं है। हर एक जो भी इंसान से आप मिल रहे हो, जो भी काम आपको मिल रहा है, जो भी यहाँ पर आप देख रहे हो, वो सब कुछ सब सोर्स हैं। यूनिवर्स ने डिसाइड किया है कि ठीक है, चलो अभी मेरा जो सोर्स है, मुझे जो देना है इस पर्सन को, मैं किस किस फॉर्म के थ्रू मैं दूंगी या फिर दूंगा, इस फॉर्म के थ्रू। ठीक है, चाहे चाहे किसी भी भगवान जी को आप मानते हो, ठीक है, एनर्जी तो एक ही है, डिवाइन एनर्जी। वो डिवाइन एनर्जी किसी के फॉर्म में आपको रिसोर्स देते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जिनके फॉर्म में वो रिसोर्सेज दे रही हैं वो फॉर्म ही सोर्स है। नहीं, वो फॉर्म सब सोर्स है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कुछ मिलना है, वो चीज़ आपको मिल के रहेगा, चाहे ये पर्सन आपको दे रहे हैं या नहीं, क्योंकि सोर्स डिवाइन है। डिवाइन ने तय किया है कि ये चीज़ आपको मिलेगा तो मिल के रहेगा, इस पर्सन से हो, किसी और पर्सन से हो, क्योंकि ये सब तो सब सोर्स हैं, सोर्स तो कोई और है। ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखनी है आपको। तो अगर किसी का हाँ बोलने पर या फिर किसी का ना बोलने पर आप बहुत ज़्यादा डर जाते हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट फील करते हो, किसी के सपोर्ट के बिना हम कैसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा अगर आप फील करते हो, देन इस एनर्जी से बाहर आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस यस को क्लेम करने के लिए। इस शैडो सेल्फ को हील करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस शैडो वर्क करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके। आप अगर हार्ड वर्क देते हो, ठीक है, चाहे किसी रिलेशनशिप में दे रहे हो, चाहे आप करियर में दे रहे हो, हेल्थ वाइज दे रहे हो, आप जो भी एनर्जी, जो भी टाइम, जो भी एफर्ट्स आप लगा रहे हो, वो रेसिप्रोकेटेड जरूर होगा। उसके लिए आपको डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है किसी के ऊपर, क्योंकि आपके जो भी एफर्ट्स है, एनर्जी हैं, वो मदर यूनिवर्स देख रही है, नोटिस कर रही है, वो आपको रिटर्न करेंगे। और वो जब तय करेंगे कि हाँ मुझे रिटर्न करना है, तो आज जो लोग ना बोल रहे हैं, कल वो लोग हाँ भी बोलेंगे। इसके लिए आपको डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है कहीं पर। अगर वो हाँ नहीं बोल रहे तो कोई और हाँ बोलेंगे, क्योंकि मदर यूनिवर्स ने डिसाइड किया है कि वो ये चीज़ आपको मिलना है, ये जो भी कुछ आप पूछ रहे हो। ठीक है, कोडिपेंडेंसी एनर्जी से बाहर आए। पास्ट ट्रॉमा कुछ रूट्स हैं जिसके वजह से आपके अंदर ये डिपेंडेंसी आ गई हैं। उस रूट को ढूंढे और हील करने की कोशिश करिए। कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा भी हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर बोला जा रहा है शैडो वर्क, इनर चाइल्ड हीलिंग आप करें, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इनर चाइल्ड हीलिंग थेरेपी लेना। इस ट्रॉमा को हील नहीं करोगे ना, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग नहीं होगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सबकॉन्शियस माइंड किसी ट्रॉमा की वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से, जो बहुत पहले आपने फेस किया था, चाइल्डहुड में हो सकता है, या फिर रिसेंटली भी हो सकता है आपने फेस किया कोई ब्रेकअप या फिर कोई हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन। इस ट्रॉमा की वजह से आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कुछ ऐसी बन गई है कि सबसे पहले शायद आप नेगेटिव ही सोचते हो, या फिर आप बहुत डर जाते हो जब आपको दिखता है कि कोई काम आपको अकेले करना पड़ेगा, या फिर यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं है आपके लिए। ठीक है, इस ट्रॉमा को हील करें सबसे पहले। तो ट्रॉमा को हील करेंगे तो ही सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग चेंज होगी, और तो ही आपके सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम होगा इन अ पॉजिटिव वे। आप पॉजिटिविटी को ट्रैक कर पाओगे, क्योंकि ये तो यस हैं, लेकिन ये जो भी सिचुएशंस हैं आपके, ये ब्लॉकेज बन रही हैं कहीं ना कहीं, इस यस को आपकी एनर्जी के साथ रिजोनेट होने नहीं दे रही हैं। ओके, सी हीलिंग। इतना कुछ कहने के बाद मदर यूनिवर्स ने लास्ट कार्ड क्या दिया? हीलिंग।
और आपको पता है मतलब जिनको टैरो के बारे में पता है उनको पता होगा कि ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स में 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी ऊर्जा है। यहाँ पर तो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है ही, लेकिन ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स में भी 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है। और ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड जब आप देखोगे ना तो आपको पता चलेगा यहाँ पर बात वही हो रही है कि ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ जो आप डील कर रहे हो ना, जो दर्द है ना, बेसिकली इसका एक रूट है। उस रूट को ढूंढना ही गोल्डन रूल है, सीक्रेट है टू बी हील्ड। तो इस गोल्डन स्वॉर्ड को आपको ढूंढना है बेसिकली, मतलब रूट को ढूंढना है और हील करना है, तभी जाकर इस 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से आप बाहर आ पाओगे। ओके, चलिए ग्रेट। और भी देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है आपके एंजल्स के तरफ से गाइडेंस फॉलो करना है। ठीक है, यहाँ पर गाइडेंस फॉलो करना, ये शायद आना चाहता था। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, यस, मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है, गाइडेंस फॉलो करना है। अगर इस यस को क्लेम करना है तो क्लेम इन द सेंस, अगर इस यस को रियलिटी बनानी है तो आपको गाइडेंस फॉलो करनी है। यहां से देखते हैं और क्या आ रहा है आपके लिए। थैंक यू मिस्ड अगेन। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, स्पिरिचुअल थेरेपी, अपने अंदर पीस को ढूंढे, इसके बारे में बात हो रही है। अपने अंदर आप पीस को ढूंढोगे, अपने अंदर आप इंडिपेंडेंट सेल्फ को ढूंढोगे, अपने अंदर आप ये ट्रॉमा को हील करोगे तो आप देखोगे, सच देखोगे। और सच क्या है कि यू आर कंप्लीट। आपको डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, आपको इस दर्द को कैरी करने की जरूरत नहीं है। आपको पास्ट कोई किसी ने आपको कोई दोष दिया था, उस भार को अभी भी कैरी करने की जरूरत नहीं है। ये तभी आपको समझ में आएगा जब आप ये थेरेपी लोगे। थेरेपी इज वेरी इंपॉर्टेंट। शो काइंडनेस एंड नर्चरिंग टुवर्ड्स योर सेल्फ, इट इज इंपॉर्टेंट। और अपने आप आपके लव लाइफ भी हील हो जाएंगे, आपके प्रोफेशनल लाइफ भी हील हो जाएंगे, यू नो, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग हो जाएगी। फ्लूइड्स, यस, ओ माय गॉड, मैंने यही कहा आपको कि कुछ रूट्स हैं और रूट्स को हील करना है। ओके, ये जो भी दर्द या फिर जो भी डर आप फेस कर रहे हो ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड, आपके सबकॉन्शियस माइंड की जो प्रोग्रामिंग है वो प्रोग्रामिंग बेसिकली कहीं और से फेड हो रही हैं। ठीक है, तो फीडिंग को बंद करनी है और न्यू न्यू कुछ फीड करनी है। इस दर्द को हील करके न्यू कुछ फीड करनी है। फॉर दैट मैटर यहाँ पर किसी किसी के लिए मुझे ये भी सुनाई दे रहा है जैसे कि अगर आप कंसीव करना चाहते हो और रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन फिर भी आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो, तो कभी कभार ऐसा होता है, इमोशनल ट्रॉमा, इमोशनल हेल्थ की वजह से वो फिजिकली मैनिफेस्टेड होता है। ऐसे बोला जाता है ना, प्रेग्नेंट वुमेन को जितना हो सके खुश रहो। ठीक है, क्योंकि इमोशनल हेल्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रेगनेंसी, फॉर कंसीविंग, राइट। सो ये भी यहाँ पर आ रहा है कि अगर सब रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन फिर भी आपको पता नहीं चल रहा है कि क्या क्या प्रॉब्लम क्या है, क्यों आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो, देन कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है कि कुछ तो आपके अंडरलाइन इमोशनल ट्रॉमा है जिसको हील करना है। ओके, ओके, लेट्स सी कौन से स्पिरिट गाइड आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। मुझे ये कार्ड बहुत अट्रैक्ट कर रहा है आप लोगों के लिए, क्योंकि इस कार्ड में सी अगेन रूट्स हैं, वाटर है, मतलब वाटर मतलब इमोशंस, रूट्स भी हैं। जो मैंने अब तक बात किया वो सेम चीज़ यहाँ पर बोली जा रही है कि जो भी ये डर
पैदा हो रही है ना अंदर आपके, या फिर जो भी नेगेटिविटी आ रही है, जो भी चीज़ इस यस के साथ रेजोनेट नहीं करे, रादर ब्लॉकेज क्रिएट कर रही हैं, उसका रूट आपकी इमोशन के नीचे छुपी हुई है। आपको थोड़ा सा अंदर झांक के देखना है, मेडिटेशन करके देखना है क्या ब्लॉकेज क्रिएट हो रही हैं। आपके रूट को, आपके इनर सेल्फ को, इनर चाइल्ड को कुछ फीड किया जा रहा है, उस फीडिंग को बंद करनी है, न्यू कुछ फीड करना है, न्यू पॉजिटिव कुछ फीड करना है। ठीक है, किसी किसी के लिए अगेन, अगर प्रेगनेंसी के लिए मुझे और एक मैसेज मिला कि आप कैसे खुद को नरिश कर रहे हो, क्या खाना खा रहे हो, कितना न्यूट्रिशन अपने अंदर आप दे रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हर एक चीज़ नॉर्मल है, आपके रिपोर्ट्स नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, एक तो इमोशनल हेल्थ पे फोकस करो, एंड आप कैसे खाना खा रहे हो, क्या खाना खा रहे हो, कितना न्यूट्रिशन है उस मील में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर थोड़ा सा ध्यान दिया करो। ठीक है, देखते हैं कौन से स्पिरिट गाइड आपसे कनेक्ट होकर क्या बताना चाहते हैं रिगार्डिंग दिस। फॉलो योर इंट्यूजन, सी ट्रुथ फॉर व्हाट इट इज। ओडीन आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। ओके, वो चाहते हैं कि आप सच को देखो, ये नो नहीं है, और सच क्या है कि ये नो नहीं है, इसके लिए यस है, आपके लिए चीज रखा हुआ है, लेकिन इट्स जस्ट दैट एक ब्लॉकेज क्रिएट हो रही है यहाँ पर, इसीलिए डिले हो रही है। इस यस को सुनने के बाद भी बार बार आपको रियलिटी में नो देखना पड़ रहा है, और आप सोच रहे हो कि फिर मेरे लिए यस क्यों आ रहा है। तो सच देखो, एक्चुअली ये यस ही है, एक्चुअली ये रखा हुआ है, लेकिन आपके और जो ट्रॉमा है या फिर जो ब्लॉकेज है उस इस यस को बार बार नेगेटिव कर रहा है, ब्लॉकेज क्रिएट हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, एक्सपेक्ट मिरेकल्स। सो एनीवे दैट्स ऑल गाइज। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, ओडीन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय। हेलो माय लवली पाइल नंबर 4, कैसे हो आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी द चैरियट कार्ड को चूज किया है, शुरू करते हैं, देखते हैं आपके मन में जो भी सवाल है उस सवाल को लेकर मदर यूनिवर्स को क्या कहना है। इज इट अ यस और समथिंग एल्स? देखते हैं, यहाँ से चेक करेंगे साइकिक आंसर चिट से, जो कि मैंने साइकिकली डाउनलोड किया है और यहाँ पर लिख के रखा है। इन्हीं चिट से हम यहाँ पर आज चैनल करेंगे आपके आंसर्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट टीम एंड माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज करते हैं, थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे फाइल नंबर 4 व्यूअर्स को गाइड कर दें, जो भी उनके मन में सवाल है उस सवाल का आंसर प्लीज़ यहाँ पर चैनल करने में मुझे मदद करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, इट्स अ नो। No, because you need to let go of something, let go of obsession, let go of control, let go of comfort zone, जो कि let go नहीं हो पा रही है, इसी वजह से ये no है। Which means that इस no को yes किया जा सकता है अगर आप let go कर पाएंगे तो। चलिए, इसी के साथ साथ हम कुछ मैसेजेस चैनल करते हैं आपके लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच माय यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, स्पिरिट टीम एंड माय स्पिरिट गाइड्स फॉर माय व्हील ऑफ फॉर्चून। चेंज से यहाँ पर बहुत लोग हैं जो डरते हैं, चेंज को इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग चेंज के साथ बहुत इजीली एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। मतलब न्यू बिगिनिंग चाहिए, लेकिन उस न्यू बिगिनिंग के साथ जो ऑलरेडी मेरे पास है वो भी सेम ही रहे, ऐसा नहीं होता है। चेंज को एक्सेप्ट करना है, चेंज में ढलना है अच्छे से, चेंज के साथ एडजस्ट करनी है।
एंड साइकिल्स एंड फेजेस को अच्छे से समझिए। ओके मतलब जब कुछ गलत हो रहा है आपके लाइफ में तो आपको समझना है कि ये एक साइकिल है, ये एंड हो जाएगा। लेकिन उस टाइम जब आप उस गलत सिचुएशन को देखते हो या फिर उसको फेस करते हो तो आप उसको सारी ज़िंदगी समझ लेते हो कि यही अब चलने वाली है। और इसी वजह से जो आने वाले साइकिल्स हैं ये नेगेटिविटी आप अट्रैक्ट करते हो आने वाले साइकिल्स में भी, क्योंकि आप एक नो साइकिल में आप ये सोच लेते हो कि ओके आने वाले साइकिल्स में भी नो ही मिलेगा, मेरे लिए कुछ रखा नहीं हुआ है, मेरी तो किस्मत खराब है। किस्मत को ब्लेम करना ये भी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको बदलनी है। और भी देखते हैं यहाँ से क्या आ रहा है फॉर माय कार्ड नंबर 4। मून का कार्ड है एंड मैजिशियन का भी कार्ड आया है। मैनिफेस्ट तो आप लोग कर रहे हो और आपके मैनिफेस्टेशन में वो पावर भी है, लेकिन प्रॉब्लम बस ये है कि आप मैनिफेस्ट भी करते हो, डाउट भी करते हो। मतलब आप जो एनर्जी सेंड करते हो वो अच्छे से सेंड होती है, लेकिन रिसीविंग एनर्जी में आप नहीं रहते हो। कभी कभार बहुत रिजिड भी हो जाते हो। जैसे कि एग्जाम्पल देकर मैं बता रही हूँ आपको कि जो कि मैंने बताया लेट गो ऑफ कंट्रोल एंड लेट गो ऑफ कंफर्ट जोन क्या होता है यहाँ पर, जो कि मैं देख रही हूँ। सपोज आप कोई जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो जिस कंपनी से आप जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो उस कंपनी से जॉब ऑफर आपको नहीं मिला, कहीं और से आपको मिला, तो वो चीज़ आप रिसीव नहीं करते हो। आप चेंज के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते, आप डिवाइन प्लानिंग के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हो, आप डिवाइन प्लानिंग को भरोसा नहीं कर पाते हो। वहां पर जैसे कि एक रिजिड एनर्जी है कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वही चाहिए। तो जब आपको लोग आकर पूछेंगे ना कि अब तुमको जॉब नहीं मिल रही है, तो आप ये नहीं बोलोगे कि हाँ मुझे मिल तो रही है, या फिर आप कभी कभार ऐसे बोल देते हो कि मुझे वहां से जहां से मुझे जॉब चाहिए वहां से मिल तो नहीं रही है, और जहां से मिल रही है वहां से मुझे चाहिए नहीं, या फिर वो उतना अच्छा जॉब नहीं है। आप शायद यहाँ पर नॉट एवरी वन अगेन, कोई कोई आप जाते तो हो आई मीन आप आपको मिलता तो है वो अपॉर्चुनिटी, लेकिन आप इंफॉर्मेशन भी नहीं लेते हो, आप तुरंत ना कर देते हो उसको, आप सोचते ही नहीं हो उसके ऊपर, क्योंकि आप रिजिड हो जाते हो यहाँ पर कि नहीं मुझे इसी कंपनी से जॉब चाहिए। सपोज आप जॉब मांग रहे हो, अभी जब जॉब मिल रही है तो उस जॉब को लेकर आप क्या करते हो, आप बैठ जाते हो पेपर पेंसिल लेकर, यू नो कि अच्छा इस जॉब में क्या क्या खराबी है, ये जॉब रिलोकेशन डिमांड कर रहा है मुझे तो हम नहीं कर सकते, ये जॉब ये है तो हम नहीं कर सकते, ये जॉब वो है तो हम नहीं कर सकते। ये भी किसी किसी के लिए मैं देख पा रही हूँ। मतलब सिर्फ जॉब के बारे में मैं बस एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख लो, ये कुछ और भी हो सकता है। मतलब सपोज आप लोग सिंगल हो लेकिन आप सिंगल रहना नहीं चाहते, ओके, तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो लव लाइफ, लेकिन जब कोई इंसान आपके साथ बात करने आते हैं ना तो आप उनसे इधर तो बात ही नहीं करते हो, तुरंत ही ना कर देते हो, और नहीं तो आप ढूंढ ढूंढ के कमियां निकालते हो कि अच्छा ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, छोटी छोटी बात को लेकर आप तुरंत खुद को समझा लेते हो कि नहीं 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 ये तो नहीं हो सकता। फिर मतलब वो ऐसे हंस रहा था तो इसीलिए हमने उनको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। मतलब ये वाली सिचुएशन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, बहुत ज्यादा कंट्रोल, बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में रहना, और आपको समझ में भी नहीं आ रहा है कि आप कंफर्ट जोन में हो, वहां से निकलना है अगर इस नो को यस में बदलना है। आपके मैनिफेस्टेशंस काम करते तो हैं लेकिन आप रिसीविंग एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं रहते हो, इसीलिए ये यस होकर भी नो में बदल जाता है। और कैसे होता है ये प्रोसेस आपको समझ में भी नहीं आ रहा है। इस प्रोसेस को, इस विशियस साइकिल को चेंज करना है। आई होप कि मैं समझा पाई हूँ अच्छे से, नहीं तो मैं ज़्यादा बोलूँगी तो यहाँ पर कमेंट्स आ जाएंगे कि मैं रिपीट कर रही हूँ। हम्म, अगेन सेम काइंड ऑफ एनर्जीज हैं इस कार्ड में भी। आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। जब आपके सामने कोई दरवाज़ा अनलॉक हो रहा है ना, इसका ये मतलब है कि आपको पीछे की ज़िंदगी छोड़ के आगे बढ़ना है अभी। तब अगर आपने ये सोचा कि नहीं 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 मैं इस दरवाजे से जाऊंगी या फिर जाऊंगा, लेकिन मैं जो मेरे साथ है उसको ही साथ लेकर जाऊंगा, हर
समय हर एक कंडीशन वर्कआउट नहीं करता है। आपको ये चाहिए था तो आपको ये मिल गया है, लेकिन पास्ट को पीछे छोड़ना पड़ेगा। जैसे कि आपको बार बार बोला जा रहा है, अगर आगे बढ़ना है पास्ट को पीछे छोड़ना पड़ेगा। कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ पास्ट भी मुझे दिख रहा है। पास्ट की वजह से भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, पास्ट की वजह से भी आपका यहाँ पर नो आ रहा है। जो कि मैंने बताया कि सपोज आप कोई यहाँ पर पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, अभी कोई न्यू पर्सन आपको मिल तो गया है, लेकिन उस न्यू पर्सन को आप जज कैसे कर रहे हो? पास्ट के किसी पर्सन के ऊपर बेस करके, जहां से आपको धोखा मिला है, जहां से आपको प्यार नहीं मिला है, उस पर्सन को सोचते हुए आप न्यू पर्सन को जज करते हो, न्यू रिलेशनशिप्स को जज करते हो। ऐसे करते रहोगे तो जाहिर सी बात है कि आप वो मैनिफेस्ट कर रहे हो। पास्ट में जो भी धोखा आपको मिला है वही क्वालिटीज आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। इसको बंद करो, पास्ट को बार बार सोचना बंद करो और आगे बढ़ो। पास्ट में जो हो गया है हो गया है, अभी आगे बढ़ना है और ये मेंटेलिटी रखना है, ठीक है। आप बोल तो रहे हो, मुंह से तो बोल रहे हो, या फिर जब लोगों से बात करो तो आप तो बोल तो रहे हो कि हाँ मुझे ये चाहिए, हाँ हम शादी के लिए तैयार है या फिर हम रिलेशनशिप के लिए तैयार है, लेकिन जब आगे बढ़ने की वो मोमेंट आ रही है ना, तब आपको पास्ट याद आ रहे हैं, तब आप पास्ट को दिमाग में रखते हुए आप लोगों को या फिर चीज़ों को, अपॉर्चुनिटीज को जज कर रहे हो। ये चीज़ आपको हील करनी है। तो ये मैसेज, ये गाइडेंस आपके लिए आ रहा है, ये गाइडेंस फॉलो करो, तभी इस नो को यस में बदल सकते हो। क्योंकि यहाँ पर बहुत ऑब्सेशन है, यहाँ पर बहुत कंट्रोलिंग है, मतलब सिचुएशंस को आप कंट्रोल करना चाहते हो, लोगों को कंट्रोल करना चाहते हो कभी कभार, नॉट इन अ नेगेटिव वे, यू नो, मतलब कोई नेगेटिव नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आप उनके लिए अच्छा चाह रहे हो, इसीलिए ही आप कंट्रोल कर रहे हो उनको, लेकिन कंट्रोलिंग आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। कंफर्ट जोन में रहना आपको बहुत अच्छा लग रहा है, ये सब एनर्जी सही नहीं है, इसको लेट गो करना है, तो ही जाकर ये नो यस में बदल सकता है। नहीं तो बहुत मुश्किल है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। मेडिटेशन करो तो पता चलेगा कहाँ पर गलती हो रही है, कहाँ पर आपको क्या लेट गो करने की जरूरत है, कहाँ पर आपको क्या चेंज करने की जरूरत है, ठीक है। आप अपने इनर चाइल्ड को क्या फीड कर रहे हो वो देखो, वो इंपॉर्टेंट है। आप अपने इनर चाइल्ड को जो एनर्जी फीड कर रहे हो ना, उसमें कोई नेगेटिविटी है और इस वजह से इस एनर्जी में भी नो आ रही है, या फिर नो आप देखते हो। आप अपने इनर सेल्फ को अगर पास्ट की कुछ नेगेटिविटी फीड करो, वो बंद करो। आप अपने इनर सेल्फ को अगर ये फीड कर रहे हो कि नहीं चेंज गलत है, चेंज को रोकना है, रेजिस्ट करना है, या फिर डिवाइन प्लानिंग में आप रिजिड हो जाते हो, या फिर इनर सेल्फ को वही फीड करते हो, जो जो फ्लूइड आप इनर सेल्फ को फीड कर रहे हो, वो देखो कि वो एक्चुअल में सही है या फिर इस चीज़ के साथ रिजोनेट हो रही है या नहीं। अगर रिजोनेट नहीं हो रही है तो उसको बंद करो, इनर सेल्फ को वो फीड करना बंद करो। ये कार्ड कहता है कि आपकी जो भी विश है वो फुलफिल होने की क्षमता रखता है, लेकिन पहले आपको ये सिखाया जाएगा। पहले मदर यूनिवर्स ये देखेंगे कि जो भी आपको बोला गया है वो आप सीख रहे हो असल में। साइकिल्स एंड फेजेस को समझना, चेंज के साथ एडजस्ट होना, डिवाइन प्लानिंग पर भरोसा करना, पास्ट को ना सोचना, रिसीविंग एनर्जी में रहना, मैनिफेस्ट कर रहे हो तो, प्रेयर कर रहे हो तो, ये सब कुछ पहले देखा जाएगा और उसके बाद ही आपको आपकी जो ये विश है वो फुलफिल किया जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए और भी देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। कौन से स्पिरिट गाइड्स आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं और कनेक्ट होकर क्या बोलना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, वीनस, वीनस आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। वाओ, ट्रुथ
is being revealed, deep insights are coming from heaven and the astral realm, downloads and understanding, गाइडेंस ये जो मिल रहा है ना आपको, ये आप समझें। और ये जो भी गाइडेंस यहाँ पर आपको मिल रहा है वो सेम गाइडेंस ऑलरेडी आपको डाउनलोड्स भी होते हैं। आपको बहुत कुछ डाउनलोड्स होते हैं या फिर आगे भी होने वाला है। उन डाउनलोड्स को सुनने की कोशिश करें। वो डाउनलोड्स आपको दिखाने वाला है कि कहाँ पर आपको हील करना है, कहाँ पर आप गलत जा रहे हो, कहाँ पर आप मिस्टेक को दोहरा रहे हो। अपने डाउनलोड्स पर फोकस कीजिए। एंड और एक चीज़ है कि आप ना रोज़ परफ्यूम का ज़्यादा इस्तेमाल करें। अपने वीनस माउंट में रोज़ परफ्यूम 3 बार स्प्रे करके उसको ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप 3 बारी ऐसे आप कर लीजिए, घुमा लीजिए। एंड 3 बारी आपके जो भी ये विश है, ठीक है, वो विश आप बता दीजिए। ठीक है, ये आप करिए रोज़ परफ्यूम के साथ। ठीक है, सो दैट्स ऑल। ये जो डीप इंसाइट्स हैं, इसको ये डायरेक्टली वीनस से, एस्ट्रल रियम, हेवन से आ रहा है। इनको एक्सेप्ट करके काम करना शुरू कर दीजिए, ये कहा जा रहा है आपसे। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, लॉर्ड वीनस को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।